हेलो हेलो हेलो। हो, एगो चेला जी लिख रहे हैं सर क्यों लेट हो जाता है। लेट इसलिए हो जा रहा है कि अभी क्लास चल रहा था मैथ का। अच्छा, बैक टू बैक क्लास है तो कभी कभी लेट हो जाएगा। अरे हम लेट तक पढ़ा देंगे, काहे चिंता कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। कल हम गए थे बोरिंग रोड, तो बोरिंग रोड गए थे तो हाथ पे एगो टैटू बनवा लिए। आ टैटू ये तुम्हारे लिए है, मोटिवेशनल बात है। इस टैटू में लिखा है अंतः अस्ति प्रारंभ, मतलब अंत ही प्रारंभ है। और सुनो, लगाव ही पीड़ा है। किसी से लगाव रखोगे, मोहब्बत करोगे तो पीड़ा यानी दर्द देगा ही देगा। करुणा ही क्रूरता है। जो लोग ज़्यादा करुणामयी होते हैं समय आने पे क्रूर बन जाते हैं। और अंत ही प्रारंभ है। अंग्रेजी में लिखल है द एंड इज द बिगिनिंग। बहुत दिन से ये मन कर रहा था, बड़ा अच्छा स्लोगन था, लाइन था, हम कल बनवा लिए। 6,500 रुपया खर्च हुआ लेकिन बन गया, मज़ा आ गया। जब जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया, कहिएगा साला लगता है अब कुछ बढ़िया होने वाला है। जब लगे ना जिंदगी में खत्म, सब खत्म, अब कुछ नहीं होगा, कहेगा रुक 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 रुक, गुरुजी बोले थे एक कोशिश और करते हैं, अब की बार हो जाएगा, देखिएगा हो जाएगा। हमरो जिंदगी में सब कुछ खत्म है ना हो गया था। 4 महीना स्टूडेंट से दूर रहे, पैर टूटा तो यहाँ तक प्लास्टर था। कैसे दिन गुजारे हैं वो हम ही को पता है। किस तरह से बाथरूम जाते थे, किस तरह से आते थे, क्या ही बोले, वो दिन को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरी फैमिली इतनी सपोर्टेड है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पैर में प्लास्टर लगा था, 12-12 घंटा बच्चों के साथ रहते थे, आप लोग के साथ क्लास में रहते थे। अब बेड पे पड़ जाएगा जो इंसान, सोचो उसका दिल कैसा होगा। रोने लगते थे जब भी तभी। मम्मी देखती थी तो मम्मी पूछती थी काहे रो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। वाइफ पूछती थी ऐसे काहे करते हैं, सब सही हो जाएगा। मेरा छोटा वाला जो बेटा है अभी 2 साल का हुआ है, जब देखता था कि रो रहे हैं तो मेरे मुड़ी के पास बैठ के अपना टी शर्ट में चाहे शर्ट में पहनता था, जो गंजी वंजी पहनता था, उससे आंसू पोंछता था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन हम फिर से शुरुआत कर लिए। द एंड इज द बिगिनिंग, अंत ही प्रारंभ है। आज देखो प्रारंभ कैसा हुआ है, हैं? चलो, जब भी आपको लगे ना मेरा भी सब खत्म, कहिएगा रुक रुक रुक, एक कोशिश और करना है, अब की हो जाएगा। गुरुजी बोले थे देखिएगा हो जाएगा। ये बढ़िया भी लग रहा है देखने में, मोटिवेशनल बात भी है। अच्छा नहीं लग रहा है? अभी लाल लाल दिख रहा है, कल तो फूला हुआ था, अभी तो सूजन भी कम है, कल ही पूरा फूल गया था। परमानेंट है, हाँ थोड़ा मिटक जाएगा, परमानेंट है, थोड़ा मिटक जाएगा, दवा लगाए हैं इस पर, परमानेंट ही है बाबू, ठीक है, परमानेंट वाला है, हमेशा रहेगा। हम मर जाएंगे, जल जाएंगे तो इहो जल जाएगा साथ ही उस दिन। चलो क्या चल रहा था बताओ। वो चलवाना आया है जो गानवा सुनाया था, कहाँ है? नहीं आया है, कहने चल गया, आया है? वाह, गाना बड़ा बढ़िया सुनाया था। रैंकिंग यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद तुम्हारा गाना हम सुन रहे थे, रैंकिंग चल रहा था। लास्ट सवाल कोई दिखाएंगे कहाँ तक लिखवाए थे, देखें। चलिए लीजिए, जो सवाल अंतिम में लिखवाए थे उससे थोड़ा एक लेवल बढ़ा के वो सवाल लिखवाते हैं जहां से एग्जाम में सवाल पूछता है। लिखिएगा 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। हाई लेवल का सवाल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत बढ़िया है, समझ जाइएगा आप लोग अच्छे से। 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है।
यदि 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 एक लड़का यदि एक लड़का यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक, लड़का का नाम बाबू है, यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक, यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां है, प्रारंभ से 19वां है, प्रारंभ से 19वां है, प्रारंभ से 19वां है, तथा लड़कों में 11वां है, तथा लड़कों में 11वां है, प्रारंभ से 19वां है तथा लड़कों में 11वां है, लड़कों में 11वां है, तो बाबू के बाद, तो बाबू के बाद, तो बाबू के बाद, बाबू के बाद कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? बाबू के बाद कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? अभी सवाल कैसे बनेगा समझना है ना? चलो गौर से सुनना। टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है दोस्त? 48। कहा कि 48 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। एकरा मतलब 16 गो लड़की होगी अब 32 गो लड़का होगा, तब ना लड़का का संख्या लड़की से दुगुनी हुई। 16 दूनी का 32, अब 32 16 48। 48 गो विद्यार्थी में, 48 गो विद्यार्थी में लड़का का जो संख्या है लड़की के संख्या का दुगुना है। तो लड़की 16 और लड़का 32। ये समझ में आया? अब कहा यदि एक लड़का बाबू का क्रमांक प्रारंभ से कितना है? 19वां। यदि एगो लड़का है जेकर नाम बाबू है, ओकर क्रमांक प्रारंभ से 19 है। अब आप गौर फरमाइएगा, एक लड़का है जिसका क्रमांक प्रारंभ से 19 है और लड़का का नाम बाबू है, तो आप जरा ये गौर फरमाइएगा कि अगर बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां है तो बाबू से पहले कै गो विद्यार्थी होगा? कै गो? 18 गो। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अगर भैया बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां होगा तो उसके पहले टोटल विद्यार्थी का संख्या कै गो होगा? 18 गो। टोटल 18 गो। अभी 18 गो विद्यार्थी में लड़का भी होगा और लड़की भी होगी, होगी ना? अब देखो, कहा कि यदि बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां है तथा लड़कों में 11वां है, यही ना? तो देखो प्रारंभ से ही 19वां है और लड़कों में 11 है। एकरा मतलब हुआ कि प्रारंभ से इसका जो रैंक 19वां है, ये लड़का लड़की सब में 19वां है। 18 गो जो विद्यार्थी पहले है उसमें लड़का लड़की सब है, लेकिन लड़का लड़की में 19वां है, लड़का लड़की में 19वां है और लड़का में 11 है। एकरा मतलब बाबू से पहले 10 गो लड़का है तबे ना 11 हुआ। तो 18 गो में 10 गो लड़का बाबू के पहले है, तो 10 गो लड़का बाबू के पहले है तो रैंक एकर 11 हुआ। और जब 18 गो में 10 गो लड़का है तो 8 गो लड़की है। अब कहा कि बाबू के बाद में कितनी लड़कियां हैं? बाबू के बाद में लड़कियों की संख्या, तो बाबू के बाद में अगर लड़की का संख्या का हम बात करें तो भैया टोटल लड़की कै गो? 16 गो। और 16 गो में 8 गो पहले हो गई तो बची कै गो? 8 गो। तो 8 गो लड़की बाबू के बाद होगी, तो आंसर होगा आपका 8। आंसर हुआ कितना? 8। अच्छा, अगला सवाल इसमें यह भी पूछ सकता था कि बाबू के बाद में कै गो लड़का है? तब बाबू के बाद में कै गो लड़का? तो 10 है कि 11 गो बाबू तक। अब 32 में से 11 घटा देंगे
तो कितना हो जाएगा? 21 गो लड़का हो जाएगा। तो सवाल समझ में आया? क्या कह रहा था, कैसे बनेगा? हुआ क्लियर? छापिए, एक और सवाल देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये सब सवाल तो हाई लेवल का है। अरे मर्दे, टोटल विद्यार्थी 48 गो, 16 गो लड़की, 32 गो लड़का, क्योंकि सवाल कहा लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। यहाँ ठीक है। अब कहा बाबू का क्रमांक प्रारंभ से कितना है? तो बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां है। तो बाबू का क्रमांक जब प्रारंभ से 19 है तो 18 गो विद्यार्थी पहले होगा, 18 गो में लड़का भी होगा लड़की भी होगी। अब बाबू का क्रमांक प्रारंभ से 19वां दिया, लड़कों में 11 दिया, तो 10 गो लड़का इससे पहले होगा तभी ना 11 नंबर पे आएगा। 18 गो में 10 गो लड़का होगा तो 8 गो लड़की होगी। अब कहा बाबू के बाद लड़की कै गो? तो लड़की टोटल 16 गो है, 8 गो पहले है तो 8 गो बाद में, तो आंसर हो गया 8। ठीक है। चले आगे, चले। अगला सवाल पे आइए, लिखिए तो, बोले बोले ना, लिखिए। 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों का संख्या 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या के आधी है। लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या की आधी है। 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या की आधी है। हो गया? लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक, यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक, यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक अंत से 16वीं है, यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक अंत से 16वीं है, यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक अंत से 16वीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें सवाल का, इसी सवाल में लेवल बढ़ा दें, पकड़ लीजिएगा, पक्का ना? लिखिए, यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक अंत से 16वीं है तथा प्रीति से पहले लड़कों का संख्या प्रीति से पहले लड़कों का संख्या 7 है, प्रीति से पहले लड़कों का संख्या 7 है, तो कितनी लड़कियों का क्रमांक, कितनी लड़कियों का क्रमांक नहीं स्थान, कितनी लड़कियों का स्थान प्रीति से बेहतर होगा? कितनी लड़कियों का स्थान प्रीति से बेहतर होगा? ले जाके दीजिएगा सवाली लॉज में, देखिएगा कितना कन्फ्यूजन होगा। आप बना दीजिएगा, तनी सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़िए और लाइन बाय लाइन तोड़िए, देखिए आधा से ज़्यादा लोग का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे, ये सवाल बना दीजिएगा तो, कहें कि सबसे हाई लेवल का सवाल हो गया इस टाइप का, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा। अब पूछबो करेगा तो बन जाएगा, जब ईजे बना देगा वो सब बना देगा।
ऑनलाइन वाले जल्दी आंसर बोलिए। बोलिए जल्दी। हेलो, भेज दीजिए। अच्छा, मंगवा लेंगे किसी से। चलिए बन पाएगा? बारह, ठीक है। 12 सही है कि नहीं देखा जाए। क्या बाबू? 9, बहुत बढ़िया। 8, बहुत खूब। किसी एक का लेकिन सही होगा। स्टार्ट करें हम। टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 36। ध्यान से सुनना भाई, 36 विद्यार्थियों की पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की आधी 16वीं है। तो आप ही बताइए, प्रीति से पहले कै गो विद्यार्थी होंगे? 15 होंगे, पक्का? तो प्रीति के पहले 15 विद्यार्थी हो गए। अब सवाल में आगे क्या कहा जा रहा, पढ़िए। कहा कि 36 विद्यार्थियों की पंक्ति में लड़कों का क्रमांक लड़कियों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की प्रीति का क्रमांक अंश से 16वीं है तो प्रीति के पहले 15 को विद्यार्थी होंगे। अब कहा कि यदि उस पंक्ति में प्रीति से पहले, मतलब इधर, प्रीति से पहले मतलब इधर लड़कों का संख्या कितना है? 7। अब एक बात बताइए जरा, टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना? 36। यहां तक कवर कितना हो गया? 16। बचा कै गो? 20 गो। बहुत बढ़िया, ये बुझा रहा है ना? 16 हो गया तो 20 बचा का है कि 20 16 36 होगा। अगर कहा कि इस पंक्ति में प्रीति के पहले लड़कों का संख्या 7, अब आप ही बताइए, 7 गो इधर लड़का है, 7 गो इधर लड़का है, 7 गो इधर लड़का है, और टोटल लड़का का संख्या 12 है। एकरा मतलब 5 गो लड़का इधर होगा, होगा ना? 5 गो लड़का इधर हुआ। अब 15 गो में 5 गो लड़का हुआ तो 10 गो लड़की इधर हो गई, 10 गो लड़की इधर हो गई, 10 गो लड़की इधर हो गई। अब देखिएगा, 10 गो लड़की इधर हो गई। टोटल लड़की का संख्या कै गो है? 24 गो। 10 गो लड़की इधर हुई और 1 गो लड़की प्रीति है तो 11 गो। अब 24 में से 11 घटाइएगा तो 3 और 1 13 गो लड़की इधर हो जाएगी, यही ना? इस सवाल देखिएगा, किसी से पूछ के नेटा पोटा फेंक देंगे। तो 13 गो लड़की इधर है, तो 13 गो लड़की या 7 गो लड़का हो गया कै गो? 20 गो। आ इधर 15 गो में 5 गो लड़का 10 गो लड़की तो हो गया कै गो? 15 गो। अब सवाल आपसे कहा कि कितनी लड़कियों का स्थान प्रीति से बेहतर है? तो बेहतर तो रैंक ओकरे होगा जे ओकरा से पहले होगी। तो पहले कै गो लड़की है? 13। तो यही आपका सवाल का उत्तर हुआ। उम्मीद करते हैं इतना हाई लेवल का सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ले जाइएगा लॉज में, सीनियर भैया चाचा जो मिलेंगे, एगो फ्रेश फ्रेश कागज पर लिख के कहिएगा, भैया ये दीपक सर के किताब का सवाल है, तनी बता दीजिए ना, हमारा नहीं बुझा रहा है। तुमसे पूछेंगे क्या है, अभी दीपक सर नहीं बताए हैं? बोला नहीं नहीं, अभी यहाँ तक वो पहुँचबे नहीं किए हैं, हम सोच रहे हैं तनी पहले बना लें। तो कहेंगे कि जो वहीं पूछ लेना, वही बता देंगे। भैया बता दीजिए ना, भैया बता दीजिए ना, तनी सा पूछना, देखना कैसे हालत खराब हो जाएगा। ना तो दीपक सर का विद्यार्थी होगा तो बना देगा, इहो बात है। आए? अच्छा, बोलेगा सवाल गलत है, बोलता है कैसा? हाँ, बोलियो देता है सब, सीनियर सब जानता है कि हमारा बड़ी आता है। चलिए छापिए,
ये बहुत हाई लेवल का सवाल हो गया, पीसीएस उसीएस में पूछता है। लेकिन इतना अगर आप समझ रहे हैं तो समझिए, आगे आपको अब समझने की जरूरत नहीं है, खाली सवाल का प्रैक्टिस कीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कहिए टाइप चेंज कर दें कि यही पढ़ाएं, अभी ऐसा पढ़ाएं कि चेंज करें? एक क्वेश्चन और दें, लिखिए लिखिए। आसान वाला देते हैं इस बार, क्या बना दीजिएगा। लिखिए, 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 1:2 है। आया है 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से 15वां है, 16वां है, लिखिएगा। एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से 16वां है, तथा उसके पहले लड़कियों का संख्या 8 है, तो उसके बाद कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो उसके बाद कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? 7, 6। ओके, बनाइए। कैसन लड़का कमेंट करता है। अब वो लिख रहा है, सर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाइएगा, इस चैप्टर क्या हो रहा है? कैसन आदमी है यार। ये हम रैंकिंग पढ़ा रहे हैं, तो रैंकिंग क्या है? ये रैंकिंग चैप्टर है ना है जी। अल्फ़ाबेट पढ़ा दिए तो चैप्टर वाइज ना पढ़ाएं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिए चैप्टर वाइज ना पढ़ाएं। कैसन कमेंट करता है सब, कैसन लड़का है। बन जाएगा जी। चलिए बनाओ। नहीं बनेगा पगला, बनाओ ना रे, बड़ी आसान है। 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:2 है। यही ना? सुन, आसान तरीका सुन। 42 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:2 है। यानी लड़का 1 के अनुपात में है, लड़की 2 के अनुपात में। तो यहाँ 14 और यहाँ 28। 14 दूनी 28, 14 3 42, 1:2 के अनुपात में हुआ ना जी। अब कहा एक लड़का, नाम अच्छा ठीक है, नाम नहीं है, चलो। एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से, तो प्रारंभ से 16 नंबर पे एगो लड़का है। एक लड़का
जिसका क्रमांक प्रारंभ से कितना है 16। तो एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से 16वां है, ठीक है ना। एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से 16 है, ठीक है। कहा कि एक लड़का जिसका क्रमांक प्रारंभ से 16वां है। अच्छा, लड़का का क्रमांक प्रारंभ से 16 है तो लड़का के पहले कई गो विद्यार्थी 15 गो, पक्का। अब सवाल पढ़िए तो, यदि उसके पहले लड़कों का संख्या ना 8 को, किसका संख्या है? यदि इसके पहले लड़कियों का संख्या 8 है। अच्छा, 16 नंबर पे लड़का है, लड़का से पहले 15 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी में 8 गो लड़की, तो 7 गो लड़का, हो गया 15 गो। अब पूछा क्या, इसके बाद लड़कियों का संख्या कितनी है, यही ना। तो लड़की टोटल कै गो है, लड़कों का संख्या पूछा, ठीक है। इसके बाद लड़कों का संख्या कै गो, लड़का टोटल कै गो 14 गो में 7 गो लड़का पहले है, एक गो लड़का खुदे है 8 गो, तो कै गो बचेगा 6 गो। तो 6 गो लड़का इसके बाद हो जाएगा। 6 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब हुआ क्लियर? ये सब सवाल ट्रिक से नहीं, बेसिक से बनता है, लॉजिक से बनता है, दिमाग से बनता है। हो गया तो बताइए। सीजीएल में तो सीजीएल और पीसीएस दुइये गो तो फॉलो करता है इस क्वेश्चन को। हो गया। हमारा पास इसीलिए ना एसएससी वाला भी बच्चा टूट पड़ता है। सवाल का लेवल हम अंत तक देखते हैं, कहाँ तक ही जा सकता है। क्योंकि जब विद्यार्थी पढ़ रहा है फाउंडेशन, तो उसको उतना पढ़ाना होगा जितना से कोनो एग्जाम में बैठे तो कम से कम रीजनिंग बन जाए। तो ये सोच के ही पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चा। अब बताइए, बना लेंगे ना इस टाइप का सवाल? और इससे भी टेंशन नहीं लेना, हम अपने से ना सवाल लिखा रहे हैं। किताबवा के सारा सवालवा बचले ना है, पहले सारा टाइपवा हम पढ़ा लें, फिर किताबवा का सारा सवालवा हम बनवाएंगे। बाबू टेंशन काहे ले रहे हैं? किताब भी आएगा, किताब आपका आज जाएंगे, मटेरियल जो उसका अलग से जुड़वा रहे हैं उसको लाएंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे। उसके बाद अगला सप्ताह संडे तक वो प्रूफ रीडिंग चढ़ जाएगा। उसके बाद हम तुरंत 10 दिन के अंदर छपवा देंगे। सितंबर का लास्ट मान लीजिए ना, इस महीना का लास्ट मान लीजिए। अभी सुनिए, एगो बात बताते हैं, किताब उताब मत लीजिए, जैसे पढ़ाते हैं पढ़िए। किताब जब देंगे ना, देखिएगा सब टक 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 बन जाएगा। कहें कि यही सब सवाल वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। अभी पढ़िए आराम से, किताब बहुत जल्द आएगा। हटाएं इसको, हटा दें, चलिए हट गया। अब हम आपको एगो खतरनाक टाइप में लेके चलते हैं, जहाँ से सवाल एग्जाम में आता है तो एको गो डेटा से 3-3 गो सवाल आ जाता है। एको गो डेटा से सवाल 3-3 गो चल आएगा। टाइप 4 है तो 4 कर लीजिए, अरे 3 है तो 3 कर लीजिए, 4 है तो 4 कर लीजिए, जौन है तौन कर लीजिए। नहीं करना है मत करिए, सवाल समझना है। मेन हम लोगों को मुख्य तौर पे सवाल समझना है, ठीक है। टाइप 4 लिख लीजिए। इस सवाल को आप बेहतर तरीका से समझेंगे तो एको गो सवाल समझने के बाद सारा सवाल बना दीजिएगा। अगर नहीं समझिएगा, ट्रिक खोजिएगा, तो फिर हर सवाल आपको फंसाएगा। हम फंसाने वाला काम नहीं करते हैं, हम ट्रिको हालांकि बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक से आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। क्लियर है? लिखिए, सवाल बोलते हैं एगो, बोले पहला सवाल लिखिएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां, आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां
तथा तथा आलोक का कर्मांक प्रारंभ से 9वां, तो एक गिलास पानी पियाओ ना। आलोक का कर्मांक प्रारंभ से 9वां तथा विनय का कर्मांक अंत से 8वां है। तथा विनय का कर्मांक अंत से 8वां है। अंत से 8वां है। हो गया? बुझाता है ना सब? कहाँ घर है तुम्हारा? कहाँ बोला? चौसा, बक्सर। बक्सर तो उसका भी घर है, बहुत दूर नहीं है, नहीं नजदीके है। ठीक है। ये जो मेरा परम मित्र है, तो साथे खाते थे, साथे पढ़ते थे, टीटी है अभी, मेरा परम मित्र का ये साला है। ये मित्र को मेरा सोच लो कि फोन किया, बोला कि का दीपक सर, ऐसे ही बोलता है, कहीं का हो, का हलवा, कहीं ठीक बा, हमार साला जाता पढ़ा दे बनू, तुम भेज दो। इससे हम इसीलिए बार बार पूछते हैं कि समझ में आया? समझ में आया? आता है ना बाबू? बढ़िया से पढ़, तोरो नौकरी लेना है, ठीक ना? हम लोग बहुत अच्छा मित्र थे, आज भी हैं, जब तक जिंदा रहेंगे रहेंगे। साथे हम आ भोला, ओकर आदित्य नाम है, हम ओकरा भोला भोला कहते थे। मुसल्लापुर हाट से पटना कॉलेजिएट चल जाते थे 5 बजे भोर में उठ के, कहेला क्यूज करने। पटना कॉलेजिएट में हम लोग का एगो टीम बैठता था 12-14 लोगों का। उसी में लुसेंट का क्यूज चलता था। रोज एगो टॉपिक मिलता था याद करने के लिए, रोज पूछा पूछी होता था। वही वाला लुसेंट हम अभी अपने सेंटर पे चलवाते हैं। वही दिन हमको याद है, लुसेंट से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल टकराता था, आजो टकरा जाता है। बिहार पुलिस दरोगा वरोगा में तो अच्छा खासा क्वेश्चन टकराता है, इसीलिए लुसेंट का बेच दिए 99 रुपया में। तो जाते थे क्यूज करने। हमारा तनी समस्या था पैसा के, तो हम चप्पलें पहन के जाते थे, अब भोला के गोड़ में जूता रहता था, आ कुकुर ससुरा झाँव 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 5 बजे भोर में करता था। भोला कहता था, तो चलो ना दीपक, मारम ससुरा के एक लात सूत्र जैसन फेंकाई दूर जाके, गेंदा जैसन जूता रहता था। भोंकता था, भोंकबे आओ ना। एगो को मारा था भोला, हमको याद है, मुँहे पर, जाड़ा के दिन था, वो किया, मारा मुँहे पर एक जूता, थुथुन पर, वो के करके भागा उन्ने किनारे। हम बोले ससुर मिजाज ठंडा गई, आओ कल से फिर भूखी हो। तो बड़ा याद आता है वो सब दिन। तुम लोग भी मेहनत करो ना, सबका हो जाएगा, सब कोनो टीटी बन जाएगा, कोनो टेक्नीशियन बन जाएगा, कोनो ड्राइवर बन जाएगा, कोनो स्टेशन मास्टर बन जाएगा, कोनो कोनो ग्रुप डी में चल जाएगा, कोनो कोनो एसएससी में चल जाएगा। पढ़ो जहाँ दिल। एसएससी जीडीओ भरेगा ना तुम लोग? भरो एसएससी जीडी भरो, 5 महीना टाइम है, 5 महीना में तुम्हारा कोर्स तहस नहस हो जाएगा। टेस्ट लेकिन अभी से लगाना, टेस्ट अभी से लगाना, आगे एग्जाम देना है तो लगाना। सवाल लिखो, सवाल लिखो। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां तथा विनय का क्रमांक अंत से 8वां है। जब वो दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब वो दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो आलोक का क्रमांक बाएं से, आलोक का क्रमांक, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं ना जी, आलोक का क्रमांक बाएं से 17वां हो जाता है। आलोक का क्रमांक बाएं से 17वां हो जाता है। लिख लिए? देख लेना आयुष उधर।
आलोक का क्रमांक बाएं से 17वां हो जाता है। तो डॉट 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 लिखो, तो के बाद तो डॉट 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 और नीचे लिखो सवाल नंबर 1। इससे 3 गो सवाल एग्जाम में पूछेगा, हम आपको तीनों समझा देंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो लड़कवा का नाम लिखवाए हैं आलोक तथा विनय। तो पहला सवाल में लिखो, आलोक तथा विनय के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आलोक तथा विनय के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? आलोक तथा विनय के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? आलोक तथा विनय के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? लिख लिया? अगला सवाल 2 नंबर, उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? हो गया? सवाल नंबर 3 लिखिएगा। सवाल नंबर 3 लिखिएगा। दाएं से विनय का नया क्रमांक कितना होगा? दाएं से विनय का नया क्रमांक कितना होगा? दाएं से विनय का नया क्रमांक कितना होगा? 3 गो सवाल है, एग्जाम में तीनों पूछ सकता है एक के साथ, या तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। हालांकि रेलवे और एसएससी, सीजीएल, यूडीसी, एमटीएस में जो सवाल पूछता है, एलडीसी में, उसमें एक ही पूछता है। बैंकिंग में तीनों सवाल इसका दे देता है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये वाला टाइप, ठीक है। तीनों सवाल को अगर आप ट्रिक से हल करिएगा तो तीनों सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक है। एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो सवाल छूट जाएगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसको आप समझ जाते हैं तो तीनों सवाल एक के टेक्निक से बन जाएगा। इतना सा छोटा सा बात समझना है, उस समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहिए तो वही समझाएं, वही समझाएं। सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक को रहने दीजिए, इसको समझिए। एकदम छोटा सा बात समझाएंगे, समझ जाइएगा, हो जाएगा। कहा विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां। तो प्रारंभ से 9 नंबर पर हम क्रमांक लिख देंगे आलोक का। अच्छा, अपने मन से लिखें कि सवाल कहा? तो सवाल में जो कहेगा वो लिख देना है। ये तो किसी को आ सकता है, इसमें कोई भूलने वाला बात है? सवाल में जितना कहेगा उतना उठा के लिख देना है। तो आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां और कौन है गो? विनय का क्रमांक, और विनय का क्रमांक अंत से 8वां है। तो आलोक का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है और विनय का क्रमांक अंत से 8वां है। जैसे कहा वैसे लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि अब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। तब विनय अपना स्थान छोड़ करके यहाँ पे आएगा, बोलो। आलोक अपना स्थान छोड़ करके यहाँ पर जाएगा, बोलो। जाएगा ना? स्थान अगर हम और आप परिवर्तित करेंगे तो आप मेरे जगह पे आ जाइएगा, हम आपके जगह पे चल जाएंगे, आप चलाइएगा स्टेज पर, हम चल जाएंगे बेंच पर। यही होगा। उसी तरह से आलोक ये वाला जगह छोड़ के ये वाला जगह पे चल गया, विनय ये वाला जगह छोड़ के ये वाला जगह पे चल गया, स्थान बदल गया। अब एगो नयका कंडीशन। अच्छा, अभी तक अपने मन से कुछ किए हैं? जो जो सवाल में लिखा वही किए। बोला कि आलोक प्रारंभ से 9 नंबर पे है, लिख दिए।
विनय अंत से 8 नंबर पे लिख दिए, उसके बाद स्थान बदल गया तो बदल दिए, यही किए हैं। अब आगे को नया कंडीशन दिया है कि जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो आलोक का जो क्रमांक है प्रारंभ से कितना हो जाता है? प्रारंभ से 17। तो ये वाला जो क्रमांक है बाबू, ये क्रमांक जो है प्रारंभ से माने कहाँ से? यहाँ से कितना हो जाता है? 17। यही ना कहा। अब यहीं पे आपको एगो चीज़ सीखना है, वही इतना छोटा सा चीज़ है, वो सीख जाइए, तीनों सवाल टकटका के बन जाएगा। कहिएगा सर क्या सीखना है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस लड़का का रैंक इधर से कै नंबर पे है? 2 नंबर पे। तने तू और सड़क उधर, सड़क तू मैया सड़क एकदम सड़को ना, हम एक एग्जाम्पल है, चल और सड़क ना, चलो चलो सड़को, इतना शर्माते ले जाती है, और चलो 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 चले, तीनों उठ के यहाँ आ जाओ, इस बेंच पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, देर मत करो, जल्दी आओ ना रे, बैठ ना रे, तुरंत चल जाना, चलो बैठो, तीनों बैठो, थोड़ा और सड़को। ससुरा डरता है सब, लड़की लड़का से, लड़का लड़की से, हद आदमी है। अब बताओ, इसका स्थान गिने थे तो 2 था, अब इसका स्थान गिन के बताओ कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। अभी तुरंत 2 था और तुरंत 5 हुआ। कहाँ है? कहें कि 3 गो आ करके एक्स्ट्रा इसमें बैठ गया। अब भागो अपना अपना सीट पर। अब गौर फरमाना, यहाँ पे आलोक था तो 9वें नंबर पे था, और यहाँ पे विनय था तो 8 नंबर पे था। स्थान बदला, विनय यहाँ से यहाँ आया, आलोक यहाँ से यहाँ गया। अब कहा कि जब स्थान बदल जाता है तो ये जो आलोक का क्रमांक है प्रारंभ से कितना हो जाता है? 17वां। तो 17वां प्रारंभ से कैसे हुआ होगा? बीच में कुछ विद्यार्थियों का संख्या बढ़ने के वजह से हुआ होगा। तो कितना बढ़ा है यही देख लो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से गिनती शुरू करो, इस जगह को गिन दो, कितना? 17। तो यहाँ से गिन के यहाँ जाओगे, कितना तक जाओगे? 9 तक। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 ये 17 बन गया। देख लो, बन गया। गिन गान के जितना कहे उतना पुरा दो। शुरू से कहे तो शुरू से पुरा दो, लास्ट से कहे तो लास्ट से पुरा दो। गिन गान के पुरा दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। गिनने बताओ किसको नहीं आता है? सबको गिनने आता है ना। तो हम क्या किए? गिने। कहाँ से? प्रारंभ से। सवाल में प्रारंभ से कहा था, अंत से कहता तो अंत से गिनते, गिने। तो यहाँ से यहाँ गिने 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गिन दिए, सवाल बन गया। अब पहला सवाल पढ़ो। कहा कि आलोक तथा विनय के मध्य में कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 गो। पहला क्वेश्चन का उत्तर हुआ कितना? 7 हुआ ना। दूसरा क्वेश्चन में कहा पंक्ति में कै गो विद्यार्थी? तो बाएं से कितना? 9, प्रारंभ से 9, अंत से कितना? 8, और बीच में बढ़ा कै गो? 7। तो 9 7 16 4 20 4 24। ये दूसरा का सवाल का उत्तर हुआ। और तीसरा सवाल पूछा कि दाएं से विनय का क्रमांक कितना होगा? तो गिनो, यहाँ से यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो तीसरा सवाल का आंसर हो गया 16। बोलो क्लियर हुआ? बुझाया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पक्का? किसका पूछता लास्ट से? आलोक का लास्ट से पूछबे नहीं करेगा। आलोक तो यहीं पे है, है लास्ट से, पूछेगा कहाँ? लास्ट से परिवर्तन हुआ विनय का ना, तो विनय का बताएंगे। आलोक का पूछेगा 8 बताएंगे। कहेगा प्रारंभ से विनय कई नंबर पे है? तो 9 बताएंगे। इसके बारे में पूछबे नहीं करेगा, इस सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया क्लियर? तो एगो सवाल अगर आप बढ़िया से सीख गए तो इस तरह का सारा सवाल बन जाएगा। हालांकि और भी हम सवाल लिखवाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि क्लियर हो गया?
तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा लोडेड हो जाइएगा। कल फिर हम इसी टाइप का 1-2 और सवाल लिखवाएंगे, फिर उसके बाद 1-2 और सवाल कराएंगे, फिर उसके बाद अगले टाइप में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए।